वेलकम टू अवर चैनल एमबीबीएस क्लासेस विद आशीष। ये रेक्टम पे थर्ड वीडियो है। हमने पहले इस रेक्टम के बारे में काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। जैसे पीछे वीडियो से आपने देखा होगा कि इसका लोकेशन, मेजरमेंट्स, एक्सटेंट, स्पेशली तो उसका जो आखिरी का टॉपिक था कि वो कैसे वो आता है, मूव करता है, अपर 1/3 डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, मिडल 1/3 वर्टिकली डाउनवर्ड और लोअर 1/3 डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और डायग्राम हमने पहले डिस्कस कर चुका है। सो अब तक उसका वीडियो नहीं देखा है तो तुरंत हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, वहाँ पर इसका वीडियो देख लें। तो नेक्स्ट वीडियो वो है कर्वेचर्स ऑफ द रेक्टम। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेक्टम का। जैसे रेक्टम को बता चुका हूँ पहले, लॉन्ग रेक्टम और एनल कैनाल दोनों लॉन्ग में पूछा जाता है। तो इसमें बाकी पॉइंट हम डिस्कस करें, लोकेशन, मेजरमेंट, एक्सटेंट डिस्कस कर चुके हैं। अब डिस्कस करना है कर्वेचर। तो कर्वेचर को कैसे समझें? जैसे आप पानी की पाइप ले लें, सपोज जैसे अपने छोटी पानी की पाइप लिए, उसको कहीं पर आपने लटका दिया है, टांग दिया है, फिर कहीं रख दिया है किसी हैंगर से। तो जहाँ से वो बेंड होता है ना, वहीं उसी को बोलेंगे कर्वेचर। जहाँ से वो पाइप बेंड होगी उसी को बोलेंगे कर्वेचर। और वैसे ही पर रेक्टम में एक से ज़्यादा कर्वेचर्स होते हैं। तो बस हमें वही देखना है कि कौन कौन से कर्वेचर्स प्रेजेंट होते हैं रेक्टम में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो जो रेक्टम में कर्वेचर्स प्रेजेंट होते हैं वो दोनों डायरेक्शन से प्रेजेंट होते हैं। मतलब इसका मतलब कि दोनों डायरेक्शन मतलब या दोनों प्लेन, मतलब क्या? कर्वेचर्स आर प्रेजेंट, कर्वेचर्स आर प्रेजेंट इन बोथ, आमने सामने भी और साइड साइड भी, मतलब एंटेरो पोस्टीरियर और लेटरल कर्वेचर दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो कर्वेचर्स आर प्रेजेंट इन बोथ एंटेरो पोस्टीरियर एंड लेटरल प्लेन्स। ठीक, मतलब कर्वेचर आमने, जैसे सपोज वही पाइप है तो इसको कर्वेचर होगा कि आमने सामने प्रेजेंट होगा और साइड साइड भी प्रेजेंट होगा। ठीक, अब बात आती है सामने या फिर साइड में। सपोज आमने सामने साइड में कितने कर्वेचर्स प्रेजेंट हैं, तो फिर उसको डिस्कशन पे ड्रॉ करते हैं डायग्राम। सो जब डायग्राम को थोड़ा डिस्कस करते हैं, तो आपको डायग्राम दिख रहा है रेक्टम का है और नीचे किस में ओपन हो जा रही है? एनल कैनाल में। तो लोअर पार्ट क्या है? एनल कैनाल। यहाँ पे लोअर पार्ट क्या है? एनल कैनाल, जो फाइनली ओपनिंग थ्रू एनल्स एक्सटीरियर से कम्युनिकेट करता है। ठीक, सबसे पहले जो ये वाला है ये एंटेरो पोस्टीरियर कर्व है। ये क्या है? एंटेरो पोस्टीरियर कर्व। ठीक, अब सपोज ये ह्यूमन बॉडी है, ऐसे ऊपर से ऐसे आ रही है, लेग के पार्ट का है, स्कीमेटिक डायग्राम ऊपर हैंड, तो लेग के पार्ट का है। तो हम ये डायग्राम देखना है तो हम कैसे व्यू करेंगे? ऊपर से ऐसे सेक्शन में सेजेटल और साइड से देखेंगे तो हमें ऐसा दिखेगा। और ये कैसे मिलेगा हमें? ये कोरोनल में ऐसे काटेंगे तो ऐसा दिखेगा। ठीक, अब ऐसे बीच में काट के साइड से दिखेंगे तो आगे क्या होगा? एंटीरियर, पीछे पोस्टीरियर, ऊपर सुपीरियर, नीचे इन्फीरियर। तो एंटीरियर साइड आपको क्या दिख रहा है? सैक्रल फ्लेक्सर और पेरिनियल फ्लेक्सर। और लेफ्ट और राइट में, यहाँ पर राइट में कितने हैं? 2। याद रखना, राइट में कितने हैं? 2। लेफ्ट में एक फ्लेक्सर है, अपर राइट कर्व और लोअर राइट कर्व। और लेफ्ट में साइड क्या है?
मिडल लेफ्ट कर्व। और आपको डायग्राम ऐसा याद है ना, तो बस कुछ नहीं है, ऐसे बनाना है एक और फिर ऐसे कर्व बना देना दूसरी साइड, अपर मिडल और लोअर, ऐसे अपर राइट मिडल लेफ्ट और लोअर राइट। ठीक, इतना डायग्राम समझाया। तो अब देखते हैं इनके बारे में एक दो पॉइंट पढ़ते हैं। सो विल फर्स्ट स्टार्ट विद द एंटेरो पोस्टीरियर कर्व। और हाँ, तो वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ हमें या तो लाइक करके बताएं, या तो कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ कमेंट आप जरूर मेंशन करें। एंटेरो, पहला जो कर्व हम कर्वेचर पढ़ेंगे वो है एंटेरो पोस्टीरियर प्लेन में जो कर्वेचर होगा। ठीक, तो यहाँ पे डायग्राम में कितने आप कर्वेचर देख रहे हैं? 2। सो दे आर 2 इन नंबर। कौन कौन से? सैक्रल फ्लेक्चर या सैक्रल कर्वेचर और पेरिनियल फ्लेक्चर या पेरिनियल कर्वेचर। तो पहला हो जाएगा सैक्रल कर्वेचर, सैक्रल कर्वेचर या सैक्रल फ्लेक्चर, दोनों एक ही बात है। तो ये ऐसा बनता कैसे है? तो ये कर्व क्यों बनता है? पीछे से सैक्रम आ रहा होता है ना आगे की तरफ, वर्टिब्रल कॉलम देखा होगा तो सैक्रम में से आगे की तरफ आता है। तो ऐसे ही जब आगे की तरफ सैक्रम कॉकस आ रहा होगा तो सैक्रल फ्लेक्चर बन जाता है। ऐसे आगे की तरफ आ रहा होगा तो रेक्टम कैनाल, सपोज ये सैक्रम कॉकस ऐसे आगे की तरफ आ रहा है तो जो रेक्टम कैनाल है वो भी इससे साइड ऐसे आते आते ऐसे कर्व बन जा रहा है, इसी इसका नाम क्या पड़ गया? सैक्रल फ्लेक्चर। तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है। तो ये किसके साथ साथ लाइन करता है? इट कॉरस्पॉन्ड्स टू कॉन्केविटी ऑफ सैक्रम एंड कॉकस, कॉन्केविटी ऑफ सैक्रम एंड कॉकस। ठीक, इतना तो एकदम क्लियर होगा। कॉकस और सैक्रम ऊपर से ऐसे साइड से आ रहे हैं तो एनल कैनाल भी ऐसे बेंड हो गया और फॉर्म का ले रहा है हमारा सैक्रल फ्लेक्चर। और जो दूसरा क्या होता है? पेरिनियल फ्लेक्चर, पेरिनियल फ्लेक्चर। और आपने पेरिनियम पढ़ा होगा तो पता चल गया होगा कि कौन से रीजन से रिलेटेड होगा, पेरिनियल फ्लेक्चर। ये दूसरा फ्लेक्चर है जो कि एंटेरियर पोस्टीरियर कर्वेचर में लाई करता है। ये किसको कॉरस्पॉन्ड करेगा? सो ये आपको पता होगा एक एनो रेक्टल जंक्शन है। पहले इसमें पढ़ते फिर डायग्राम से समझाता हूँ। पेरिनियल फ्लेक्चर किसको कॉरस्पॉन्ड करता है? आप थ्योरी में नोट्स में सारा ऐसे लिखते रहिएगा क्योंकि सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इट कॉरस्पॉन्ड्स टू फॉरवर्ड बेंड, मतलब कुछ आगे की तरफ मुड़ रहा है। अब क्या वो देखते हैं, फॉरवर्ड बेंड मेंटेन बाय प्यूबोरेक्टल स्लिंग। अभी कैसे स्लिंग है अब देखते हैं। प्यूबोरेक्टल स्लिंग जो कि लेवेटर एनी से बनता है। अब इसको डायग्राम से समझते हैं। अब है क्या भाई? ये सपोज यहाँ पर प्यूबिक सिम्फाइसिस है, ऊपर से क्या आ रहा है? कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, सिग्मॉइड कोलन, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मॉइड। और नीचे क्या आ गया? ऐसे रेक्टम और एनल कैनाल ऐसे नीचे आ रहे हैं, तो ऐसा ऊपर से ऐसे आ रहे हैं। तो लेवेटर एनी में जो मसल है वो ऐसे एक स्लिंग बनाती है, इसके यहाँ एनो रेक्टल जंक्शन के ऐसे स्लिंग बनाती है। ठीक, ऐसे पूरा स्लिंग है, मतलब ऐसे रस्सी से हुक टाइप की है और ऐसे पकड़ के आगे तरफ खींच रही है। तो उसी से जो बेंड बनता है उसे बोलते हैं पेरिनियल फ्लेक्चर। ठीक, आई होप पूरा क्लियर होगा। सो जो ऊपर से जो आ रहा था उसको ऐसे पकड़ा और ऐसे खींचा तो ये थोड़ा मुड़ गया आगे तरफ, जो डायग्राम में दिख रहा है पेरिनियल फ्लेक्चर, उस मुड़ने की वजह से ये आया है। सो इसे क्या बोलते हैं? प्यूबोरेक्टल स्लिंग। सॉरी, इसको करेक्ट लिए स्लिंग मतलब ऐसे कोई बेंड सी मुड़ी खींचा हुआ रस्सी का फोल्ड, उसे स्लिंग बोलते हैं। अब बात करते हैं हम लेटरल कर्वेचर की। ठीक है, अब चैनल ने सब्सक्राइब किया तो तुरंत कर लो और प्लीज़ यार लाइक बटन जरूर दबाइएगा। कमेंट तो आपको पसंद आता है तो कुछ अच्छा कमेंट जरूर करिएगा। सो अब डिस्कस करते हैं लेटरल कर्वेचर। पहला क्या था? एंटीरियर पोस्टीरियर कर्वेचर हमने कर लिया। अब बचता है लेटरल कर्वेचर, जो जिसका डायग्राम जस्ट इसके ऊपर है। तो इसमें क्या क्या आपको दिख रहा है? कितने कर्वेचर्स होते हैं? 2 राइट में होते हैं, एक ऊपर अपर और लोअर, 2 राइट और एक लेफ्ट एंड 1 लेफ्ट। अब कैसे याद करें? जब भी आपको दिमाग में लेटरल कर्वेचर तो ऐसे कुछ याद आएगा। ठीक, ऐसे फोल्डिंग थी तो 3 फोल्डिंग थी, अपर मिडल लोअर। अपर और लोअर वाला ऊपर नीचे वाला कहाँ था? वो था राइट साइड और बीच वाला क्या था? लेफ्ट साइड। अब इन कर्वेचर में थ्रू पॉइंट पढ़ते हैं। सबसे डिस्कस करेंगे अपर लेटरल कर्व, अपर राइट कर्व या अपर राइट लेटरल कर्व, कुछ भी आप लिख सकते हैं। अपर लेटरल कर्व।
सो भी कहाँ लाई करता है? एट जंक्शन ऑफ S3 और S4। इसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कहाँ लाई करता है। ये कब लाई करता है? जंक्शन ऑफ S3 वर्टिब्रा और S4 वर्टिब्रा। और ये क्या है? कॉन्वेक्स टू द राइट। द राइट साइड से देखेंगे तो कॉन्वेक्स है, इट इज़ कॉन्वेक्स टू द राइट, इट इज़ कॉन्वेक्स टू राइट साइड। ठीक, अब जो नेक्स्ट कर्व है वो है मिडल लेफ्ट या मिडल लेटरल। मिडल मतलब लेफ्ट साइड होगा, बाय डिफॉल्ट आपको याद रखना है। अपर और लोअर कहाँ? राइट साइड, और मिडल लेफ्ट साइड। मिडल लेटरल कर्व, ये कॉन्वेक्स ऐसे कॉन्वेक्स टू द लेफ्ट साइड से देखेंगे तो कॉन्वेक्स दिखेगा, तो कॉन्वेक्स टू लेफ्ट। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वही कहाँ लाई करता है? ये लाई करता है सैक्रोकॉक्सियल जंक्शन, मतलब जहाँ पर सैक्रम और कॉक्स मिलते हैं ये वहाँ लाई करता है। आई होप पूरे पॉइंट्स सारे समझ में आए होंगे आपको। अब बस लास्ट है जो है लोअर लेटरल कर्व। ये कर्व है लोअर लेटरल कर्व। ठीक, तो ये कहाँ लाई करता है? ये टिप ऑफ कॉक्सिक्स में लाई करता है, और ये कॉन्वेक्स की तरफ से कॉन्वेक्स टू द राइट। तो ये डायग्राम को याद ही सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं। टिप ऑफ द कॉक्सिक्स एंड कॉन्वेक्स टू राइट साइड। और जैसे डायग्राम से थोड़ा समझा जाएगा, ऊपर से सैक्रम आ रहा है, S3 S4 S5 ऐसे सैक्रम और कॉक्सिक्स। सो S3 और S4 के जंक्शन पे क्या लाई करता है? ये अपर लाई करता है, अपर वाला। और इन दोनों में सैक्रम और कॉक्सिक्स के जंक्शन में कौन लाई करता है? मिडल वाला। तो कॉक्सिक्स के टिप पे कौन लाई करता है? लोअर वाला। ठीक, तो ये बस इतना ही था हमारे कर्वेचर्स में आपको जितना पढ़ना है। नेक्स्ट हेडिंग में हम पढ़ेंगे रिलेशंस। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।